हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइनिंग मून में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आधुनिक भारत का अपना सेशन चल रहा था, जिसमें हमने कल बंगाल और अंग्रेजों के बारे में जो युद्ध हुआ, बीच में जो युद्ध हुआ, उनके बारे में हमने विस्तार से देखा। तो आपका कमेंट मिलके मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और आपका प्यार यूं ही बना रहे। आज हम देखते हैं मैसूर व अंग्रेज। जो मैसूर है वह अंग्रेज के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में हम देखते हैं, कौन कौन से युद्ध हुए और जो कौन कौन से नवाब इसमें शामिल थे। अब हम देखते हैं हैदर अली। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैदर अली के बारे में। हैदर अली कौन था? हैदर अली डिडीगुल का फौजदार था। कहाँ का था? हैदर अली डिडीगुल का फौजदार था। इसने वाडियार वंश के राजा, जो वाडियार वंश के राजा चिक्का कृष्ण सेकंड, क्या नाम है राजा का? चिक्का कृष्ण सेकंड से सत्ता प्राप्त की थी। जो हैदर अली था वो जब इसको शासक बनाया गया तो हैदर अली जो डिडीगुल है वहां का क्या था? फौजदार था। और इसने क्या किया? वाडियार वंश के राजा चिक्का कृष्ण सेकंड से सत्ता प्राप्त की थी। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु कब हो गई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई, जिसमें पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ 1781 ईस्वी में। इसमें यह पराजित हुआ और द्वितीय मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं इसके बाद में जो मैसूर का शासक बना वो हैदर अली का जो बेटा था वो शासक बना टिप्पू सुल्तान। ये तो मैसूर के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, जिनमें हम देखते हैं जो हैदर अली का पुत्र था और हैदर अली की मृत्यु के बाद ये शासन पर विराजमान हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं इसने राजधानी बनाई श्रीरंगपत्तनम। राजधानी कौन सी बनाई? श्रीरंगपत्तनम। टिप्पू ने कहा था कि मैं अंग्रेजों को समुद्र तक धकेल सकता हूं। जो टिप्पू सुल्तान था उसने कहा कि मैं अंग्रेजों को समुद्र तक धकेल सकता हूं, लेकिन क्या नहीं कर सकता हूं? समुद्र को नहीं सुखा सकता। मैं सिर्फ अंग्रेजों को समुद्र तक धकेल सकता हूं, यानी अंग्रेजों से मैं स्थल जहां तक जो मैसूर की सीमा है वहां तक मैं इससे युद्ध कर सकता हूं। इसके बाद में मेरे बस की बात नहीं है, समुद्र को मैं नहीं सुखा सकता, क्योंकि उनके पास क्या थी? सीमित सेना होने के कारण वो बाहर के राज्यों से युद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने राज्य में वह अंग्रेजों को नहीं घुसने दे सकता था। इन्होंने स्वतंत्रता वृक्ष लगाया श्रीरंगपत्तनम में, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो टिप्पू सुल्तान है वो हैदर अली का पुत्र था और राजधानी श्रीरंगपत्तनम बनाई और श्रीरंगपत्तनम में ही वृक्ष लगाया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। इसका मतलब है कि वो अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा और उनके मन में हमेशा ही स्वराज की प्यास रही। टिप्पू ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने के लिए फ्रांस के नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया। तो टिप्पू सुल्तान था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए क्या अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने के लिए फ्रांस के नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया। वहां पे टिप्पू के समकालीन कौन था? फ्रांस में नेपोलियन था, तो उससे पत्र व्यवहार किया। टिप्पू ने मैसूर में जेकोबियन क्लब की स्थापना की। जैसे फ्रांस में जेकोबियन क्लब चल रहा था, इस प्रकार ही टिप्पू सुल्तान ने जेकोबियन क्लब की स्थापना की। कहां पर की? मैसूर में। उसके बाद हम देखते हैं टिप्पू ने फ्रांस में राजदूत नियुक्त किया। जो फ्रांस है वहां पर इसने अपना राजदूत नियुक्त किया। पहला सुल्तान जिसने दूसरे जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ जो थे वहां पर राजदूत नियुक्त किया। जो भी कंट्री अंग्रेजों के खिलाफ थी वहां पर टिप्पू सुल्तान ने अपने राजदूत नियुक्त किए। ये पहला सुल्तान था इसके काल में जो पहला सुल्तान था जिसने दूसरी जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? राजदूत नियुक्त किए। टिप्पू के मरने के बाद लॉर्ड वेलेज़ली ने कहा, जब टिप्पू का निधन हो गया, टिप्पू के मरने के बाद क्या किया? लॉर्ड वेलेज़ली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों तले आ गया। तो वेलेज़ली ने क्या बोला? पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों तले आ गया, क्योंकि वह पूर्व के साम्राज्य के बीच जो मैसूर में युद्ध चल रहा था, मैसूर के युद्ध के बीच में कौन आ रहा था? टिप्पू सुल्तान आ रहा था। पहले हैदर अली था, हैदर अली के बाद टिप्पू सुल्तान इनके बीच आ रहा था। तो जब भी जो टिप्पू
आंग्ल मैसूर युद्ध की जो मैंने एक सारणी बना रखी है, जिसमें आपको समझने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि ये इतने युद्ध है कि आप आसानी से याद नहीं कर पा सकते। तो इसमें क्या है, मैंने एक सारणी रूप में आपको बताई गई है, जिसमें आप आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, उनकी संधियों के बारे में और इनके क्या कारण थे उनके बारे में आप ध्यानपूर्वक सुने और विस्तार से देखें, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हम देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में होता है। 1769 में मद्रास की संधि होती है हैदर की फ्रांसीसी से नजदीकी। इसका युद्ध का क्या कारण होता है, हैदर की फ्रांसीसी से नजदीकी होती है और इसका परिणाम होता है हैदर की विजय होती है। पहले ही युद्ध में क्या होता है, हैदर की विजय हो जाती है और हैदर के क्या हो जाते हैं, हौसले बुलंद हो जाते हैं। और इसमें जो युद्ध का कारण क्या था, हैदर की फ्रांसीसी से नजदीकी, और अंग्रेजों को 1769 में मद्रास की संधि करनी पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में होता है। 1784 में मंगलोर की संधि होती है। कब हुई थी, 1784 में मंगलोर की संधि होती है। हैदर का कर्नाटक पर आक्रमण, क्या कारण है इसका, हैदर का कर्नाटक पर आक्रमण इसका कारण है। हैदर की मृत्यु होती है और युद्ध बराबर पर खत्म होता है। वारेन हेस्टिंग्स इसके गवर्नर जनरल होते हैं। तो जो कर्नाटक होता है वो अंग्रेजों का मित्र होता है, इस कारण से जब मित्र पर आक्रमण होता है तो अंग्रेज इनकी मदद के लिए आते हैं और हैदर से युद्ध करते हैं और हैदर की मृत्यु हो जाती है और युद्ध बराबर पर खत्म हो जाता है। और वारेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में युद्ध होता है। 1792 को श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है। टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण, कारण क्या है इसमें, टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण। त्रावणकोर आज का क्या है, केरल। तो केरल और कर्नाटक उसके दोस्त थे, मित्र थे, इस वजह से इस पे जो आक्रमण हुआ तो अंग्रेजों ने इनका साथ दिया। और इसमें क्या होता है, परिणाम इसका निकलता है कि टीपू की हार हो जाती है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और इसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसमें क्या होते हैं, गवर्नर जनरल होते हैं। टीपू की मृत्यु हो जाती है इसमें। पहले जब त्रावणकोर पर आक्रमण होता है तो टीपू की हार होती है और टीपू को श्रीरंगपत्तनम की संधि करनी पड़ती है 1792 में। इसके बाद में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और टीपू की इसमें मृत्यु हो जाती है। तो यह था आज का छोटा सा सेशन। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव